इंडिया ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की हासिल की है उससे बहुत से देशों को डर सता रहा है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे मुकाम पे मुकाम हासिल करता जा रहा है और ये चीज बहुत से डेवलप्ड देशों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज मैं आपको अमेरिका, चाइना, इन देशों की मीडिया रिपोर्टिंग दिखाऊंगा अबाउट इसरो और साथ ही साथ पाकिस्तान मीडिया की एक ऐसी क्लिप दिखाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान भले ही कितना ही उछल ले बट अंदर ही अंदर वो इसरो का लोहा मानता है। वर्ड ऑन इसरो। आपको याद होगा जब 2019 में चंद्रयान 2 मिशन पार्शियल सक्सेसफुल रहा था, मींस सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तब बहुत से लोगों ने इस चीज का मजाक बनाया था और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना बात के फुदके थे, जिनके बस की दिवाली वाला रॉकेट चलाना भी नहीं है। खैर इन लोगों को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, बट अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग कतई अजीब थी। टाइटल था इंडिया लॉस्ट कांटेक्ट विद चंद्रयान 2, लेकिन जो अंदर की कहानी थी उसमें इन लोगों ने खुद को बहुत सुपीरियर दिखाया था और ये लोग खुद पे बहुत घमंड कर रहे थे। लिखा था कि इंडिया को अभी और इंतजार करना होगा चांद पे लैंडिंग करवाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए, और इन्होंने ये भी लिखा था कि 100 मिलियन ऑफ इंडियन स्टिल इन द डीप पॉवर्टी। इंडिया फिलॉसफी इज दैट स्पेस डेवलपमेंट कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब यार इंडिया कुछ भी करे, कोई भी मिशन ये सक्सेसफुल करे या फिर सक्सेसफुल ना भी हो, इन लोगों को हर चीज में पॉवर्टी जरूर घुसानी होती है। चाहे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, चाहे हम साइंस की फील्ड में कुछ अच्छा कर लें, ये लोग फिर पॉवर्टी लेके आ जाते हैं। चाहे इसरो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर ले। आपको याद होगा जब इंडिया ने मार्स मिशन किया था उस वक्त बीबीसी ने भी कुछ ऐसा ही लिखा था कि इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, पता नहीं इन लोगों को क्या जलन है। और इसके बाद इन्होंने इस आर्टिकल में कश्मीर, जॉब लॉस, हर चीज का जिक्र कर दिया था। मतलब यार बात साइंस की चल रही है और ये लोग हर चीज में गरीबी, जॉब लॉस, कश्मीर इस चीज को घुसा देते हैं। यार अगर साइंस की तरक्की होगी तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी और कश्मीर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेसिकली ये लोग हम लोग को कुछ करते हुए देखना नहीं चाहते हैं और अगर हम लोग किसी चीज में सक्सेस हो जाए तो उनकी फुक जाती है। अब आ जाओ चाइना पे। आपको याद होगा कि इंडिया 2022 में मैन्ड मिशन करने वाला है जिसका नाम है गगनयान। इस मिशन के तहत इंडिया स्पेस में इंसान को भेजेगा। ऐसा कुछ ही कंट्रीज ने किया है। अब इस मिशन में थोड़ा सा डिले हो रहा है ड्यू टू कोविड-19, और ये कोविड-19 कहां से आया है? चाइना से आया है। बल्कि इनफैक्ट उड़ीसा के एक एस्ट्रोनॉट ने रशिया में इस मिशन के लिए ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है। ट्रेनिंग का एक फेज कंप्लीट कर लिया है। मतलब इंडिया इस मिशन को प्रॉमिसिंग ईयर में ही कंप्लीट करना चाहता है। मतलब वो अपनी तैयारी को भरपूर तरह से कर रहा है। लेकिन भैया चाइना को तो अब ये दिखाना है कि इंडिया देखो इस मिशन के लिए तैयार नहीं है और उन्हीं की वजह से ये मिशन थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने पता है क्या लिखा? चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इंडिया का जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसकी अभी इस मिशन के तहत जो पेलोड क्षमता की रिक्वायरमेंट है उस चीज को वो झेल नहीं सकता है। तो इस चीज को अभी उनको डेवलप करना होगा, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। तो इस चीज पे इंडिया को फतह पानी होगी। अरे चीनी चमगादड़ो। और इन्होंने और भी ढेर सारी बकवास लिखी हुई है इस आर्टिकल में। अब इस चाइना को कोई बताओ साले, तेरी वजह से ही इंडिया में आजकल हर प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। यार तुम लोगों ने ऐसी चीज दी है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है और तुम लोग आर्टिकल बना के लिख देते हो कि इंडिया की कैपेसिटी नहीं है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। तो भैया पाकिस्तानी बड़े भोले भाले होते हैं यार, बहुत सीधे होते हैं। इनके जो मिनिस्टर है मवाद चौधरी, इन्होंने चंद्रयान 2 के बाद बहुत मजाक बनाया था। इवन आफ्टर जीरो नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 2 के बाद ये बहुत मजाक बनाते रहे, ट्वीट पे ट्वीट करते रहे। अब मैं आपको जरा चंद्रयान 2 के बारे में बताता हूँ कि भैया उसका ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है और इसरो ने अभी रिसेंटली एक और जानकारी दी है कि हो सकता है कि वो क्रैश लैंडिंग ना हो कि रफ लैंडिंग हो, और शायद लैंडर में से रोवर निकला हो, थोड़ा सा ट्रेवल किया हो और उसने जानकारी जुटाई हो, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ इमेजेस देखी गई हैं। तो यार हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 वाज 98% सक्सेसफुल मिशन। अब इन गधों को कौन समझाए यार? भैया इनके ही रोडीज के एक एंकर हैं वकार जाका, इन्होंने इंडिया का लोहा माना है और इनकी मीडिया वालों को समझाया है। शायद इनकी आवाम को कुछ समझ में आ जाए, जरा देखिए। बता दें कोई एक प्रोडक्ट
स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहां आधे लोग बोलेंगे यार यहां पर तो गटर खुले हुए हैं, यहां गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछें यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी। तो अब आप जान ही गए होंगे कि दुनिया इंडिया के इसरो के बारे में क्या सोचती है। बहुत से लोग जलते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं सकते, बेचारे कुछ बना नहीं सकते, तो ट्विटर पे थोड़ा सा मजाक बनाते हैं, बट अंदर ही अंदर जानते हैं कि इंडिया यार बहुत कुछ कर चुका है, बहुत कुछ हासिल कर चुका है। तो यार यही कंक्लूजन है इस वीडियो का। मैं आपसे कहूंगा कि अब तक भी अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से लाल वाले बटन पे घूसा मारो, उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, और अपने दोस्तों से भी बोलो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हमें 26 जनवरी तक 5 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, अगर आपको घर बैठे कुछ पैसे कमाने हैं बिटवीन 10 to 15K और रीसेलिंग का एक बिजनेस है, क्योंकि मेरा खुद का एक क्लॉथिंग ब्रांड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो एक व्हाट्सएप नंबर है, तो जल्दी से जल्दी आओ जिसको भी कुछ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।